से ज्यादा कहा जा रहा था कि कोविशील्ड तो ठीक है, जो भारत बायोटेक और एस्ट्राजेनेका, भारत बायोटेक की बात करें तो जो कोवैक्सीन है वो ठीक नहीं है, कोवैक्सीन का डाटा बेहतर नहीं है। कोवैक्सीन को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने सवाल उठाए थे, जबकि कोविशील्ड को लेकर कोई सवाल नहीं थे। लेकिन इससे पहले जब 16 जनवरी को शुरुआत हुई थी तो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, एम्स के डायरेक्टर, डॉक्टर पॉल जो खुद नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य, उन्होंने भी कोवैक्सीन लगाई थी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोवैक्सीन लगाई है। ये सीधा संकेत है पूरे देशवासियों को कि भारत सरकार की तरफ से अप्रूव की गई दोनों ही वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और प्रधानमंत्री खुद लगा रहे हैं। दूसरा बड़ा संदेश ये है कि जो विपक्षी दल लगातार कह रहे थे कि प्रधानमंत्री को सबसे पहले टीका लगाना चाहिए था, प्रधानमंत्री वैक्सीनेशन से क्यों बच रहे हैं, बीजेपी के मंत्री, मुख्यमंत्री क्यों बच रहे हैं, तब प्रधानमंत्री की तरफ से, डॉक्टर हर्षवर्धन की तरफ से कहा गया था कि हम सेवक की तरह काम करते हैं, जब हमारी बारी आएगी हम वैक्सीन जरूर लगाएंगे। यह सवाल मैंने पूछा था जब डॉक्टर हर्षवर्धन पहुंचे थे दिल्ली के राजीव गांधी हॉस्पिटल में, तब भी उन्होंने कहा था कि मैं तब लगवाऊंगा जब मेरी बारी आएगी। और आज जैसे ही शुरुआत होती है 60 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए, 45 साल से अधिक आयु के उन लोगों के लिए जो कई बीमारियों से पीड़ित है, प्रधानमंत्री सबसे पहले जाते हैं। प्रधानमंत्री किस तरीके से जाते हैं ये भी महत्वपूर्ण है, किसी को पता नहीं चलता है। रूट नहीं लगाया जाता है, जो आमतौर पे जो 7 लोक कल्याण मार्ग है यहां से लेकर एम्स तक का रास्ता है, वहां पे रूट नहीं लगता है, पूरा काफिला साथ में नहीं होता है। बहुत शांति तरीके से प्रधानमंत्री पहुंचते हैं और हंसते हुए, आप तस्वीरें देख सकते हैं, हंसते हुए प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लगाई। ये वो खुशी है कि भारत किस तरीके से कोरोना के खिलाफ निर्णायक जंग जीत के कगार पे पहुंच रहा है। और जो तीसरा मैसेज है वो दिया गया है, क्योंकि अब से तकरीबन 26 मिनट के बाद कोविन एप्लीकेशन 2.0 के जरिए रजिस्ट्रेशन शुरुआत हो जाएगी। अगर आपके पास एप्लीकेशन नहीं है, आप आरोग्य सेतु एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो सीनियर सिटीजन के लिए हेल्पलाइन नंबर है, या फिर वो खुद वैक्सीनेशन सेंटर पे पहुंच सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 7 डॉक्यूमेंट है, 7 में से अगर आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट है, आपके पास आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, इनमें से पैन कार्ड है, कोई भी 7 में से एक डॉक्यूमेंट हो आपके पास एज प्रूफ का, आप जाइए रजिस्ट्रेशन कराइए और आपको वैक्सीन दी जाएगी। जो 45 वर्ष से अधिक आयु के वह लोग हैं जो कई बीमारियों से पीड़ित हैं, उनके पास 20 तरह की बीमारियों का ग्राफ लिखा हुआ है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, HIV, कैंसर और ऐसे हार्ट डिजीज, ऐसे बहुत सारी न्यूरो डिजीज, ऐसी बहुत सारी बीमारियां। अगर इनमें से आप किसी भी बीमारी से पीड़ित है तो अपने डॉक्टर से, जो इंडियन मेडिकल काउंसिल का सदस्य हो, अप्रूव्ड हो, उससे आप सर्टिफिकेट बनाइए कि हमें कोमोर्बिडिटी है, हमें कई तरह की बीमारियों से पीड़ित है और हम वैक्सीनेशन के भाग लेना चाहते हैं, टीकाकरण में भाग लेना चाहते हैं, तो आप भी आ सकते हैं और वैक्सीन लगवा सकते हैं। ठीक 22 से 26 मिनट का समय रह गया है, 9 बजे इसकी शुरुआत हो जाएगी। दिल्ली में हालांकि कुछ और कायदे कानून है, थोड़ी सी औपचारिकता है, तो दिल्ली में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही अस्पतालों में 12 बजे से शुरुआत हो जाएगी और कीमत भी बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी चुनते हैं, 150 रुपए टीके की कीमत है, 100 रुपए, सिर्फ 100 रुपए आपके सर्विस चार्ज है, जिस तरीके से स्टाफ काम करता है, तो 250 रुपए में आप पहली वैक्सीन लगा सकते हैं और 500 रुपए में, सिर्फ मात्र 500 रुपए में आप कोरोना को हरा सकते हैं। तो वैक्सीनेशन जो ड्राइव है उसका जो 2.0 की शुरुआत हो रही है, उससे सबको जुड़ना जरूरी है, जो भी लाभार्थी है, तकरीबन 27 करोड़ पूरे देश में। जी सबीना। बिल्कुल राहुल, बहुत डिटेल के साथ आपने यहाँ पर बताया कि